All right, guys. Welcome to Clear Waters Analytics. आई थिंक ये तीसरा या चौथा लेक्चर है. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट और उस पहले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हमने बिजनेस सिचुएशन डिस्कस किया था कि क्लियर वाटर कम्युनिकेशन में क्लियर वाटर्स एनालिटिक्स बोला था लास्ट वीडियो में, बट कंसिडर इट एज अ क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस. वो हमारे क्लाइंट का नाम है और हम उसके डेटा एनालिटिक्स टीम के हिस्सा हैं. और उन्होंने ये काम दिया है हमको कि कुछ इश्यूज़ है, देखो कि वो इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं और इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है. सो इश्यूज़ ऑल्सो इन अदर वर्ड्स कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दैट वर शेयर्ड विद अस. तो रियल लाइफ में क्या होता है, एक मीटिंग होती है, इनिशियल किक ऑफ मीटिंग होती है जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, आपके क्लाइंट्स और प्रोग्राम मैनेजर्स वगैरह जो ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा उसको प्रोग्राम मैनेजर्स बोलते हैं. फिर आईटी के कुछ बंदे इन टर्म्स ऑफ कि आईटी से तुमको क्या डेटा चाहिए एनालिसिस करने के लिए, ये सब मिलके आएंगे, ये मिलके बैठेंगे और उस किक ऑफ मीटिंग में हाई लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कशन होगा. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. पहला है लोअर रेट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कंज्यूमर्स. सो क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस क्या बोल रहा है कि उनके पास नए कंज्यूमर्स नहीं आ रहे, जो रेट पे आने चाहिए उस रेट पे नए कंज्यूमर्स आ नहीं रहे. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लोअर रेट ऑफ एप्लीकेशंस हैंडल, कि स्टोर में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जितने एप्लीकेशंस वो उम्मीद कर रहे हैं उतने एप्लीकेशंस आ नहीं रहे स्टोर पे. एंड देन या इनफैक्ट लोअर रेट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैंडल. सो लेट मी रीफ्रेज. एप्लीकेशंस आ रहे पर हम सब हैंडल नहीं कर पा रहे. सो फॉर एग्जांपल अगर दिन में 100 एप्लीकेशंस आ रहे तो हम वो 100 एप्लीकेशंस हैंडल नहीं कर पा रहे, सब के सब नहीं कर पा रहे. तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को शायद हम बोल रहे हैं कि आप कल आओ, परसों आओ, वट एवर. ओके. थर्ड इज़ हायर चर्न रेट अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स. चर्न रेट क्या होता है? चर्न रेट को ऑलरेडी ऑल्सो एट्रीशन रेट बोलते हैं. तो एट्रीशन रेट क्या है कि वो हमारी कंपनी क्लियर वाटर कम्युनिकेशन छोड़ के कंपटीटर्स के पास जा रहे हैं, तो वो जो रेट है, द रेट ऑफ लीविंग क्लियर वाटर्स एनालिटिक्स, वो काफ़ी हाई है. तो ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं. ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे डेटा, कि डेटा जो हमारे को आईटी ने दिया है या आईटी के साथ जो आईटी के पास जो डेटा अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशंस रिलेटेड क्या क्या डेटा है वो एक बार देखते हैं. और उसके बाद हम वो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हाई लेवल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. वेरी हाई लेवल, वो सही भी हो सकता है आंसर या क्वेश्चंस जो हम जानने की कोशिश करेंगे. ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एड्रेस करेगी, वो जानने की कोशिश करेंगे. दैट्स वेयर द एनालिटिक्स स्टार्ट्स, कि हमारे पास एट द वेरी बिगिनिंग हम क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेटा वी हैव, उससे क्या निकल के आता है. रिमेंबर इन द फर्स्ट लेक्चर आई सेड कि बिल्डिंग अ यूज़ केस. तो ये यूज़ केस बना रहे हैं हम एकदम स्टार्टिंग में. देखते हैं डेटा क्या बोलता है. सो लेट्स लुक एट द डेटा. ओके, सो ये जो डेटा है वो हमको से आईटी से मिला है और इसमें पहला कॉलम है एप्लीकेशन आईडी. सो दिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एप्लीकेशन जो आता है उसका आईडी. डेट टैग्ड बेसिकली क्या है, कि सिस्टम में जब एप्लीकेशन आया, सो लेट्स से स्टोर ने एप्लीकेशन सबमिट किया, तो वो सिस्टम में सबमिट कर रहा है, राइट. तो वो सिस्टम में एप्लीकेशंस आया, पकड़ लो आज रात को 9 बजे वट एवर. और देन जो क्रेडिट एनालिटिक्स टीम है जो ये एप्लीकेशंस रिव्यू करती है, उन्होंने उठाया 9 बजे, 9 बज के साढ़े नौ बजे. तो 9:30 बजे, राइट. तो जो 9:30 बजे जो बंदे ने, क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने उठाया है वो एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं डेट टैग, याद रखना. और नेक्स्ट इज़ डेट एक्शन. डेट एक्शन किसको बोलते हैं कि कब उस बंदे ने, क्रेडिट एनालिटिक्स बंदे ने उस एप्लीकेशन को सबमिट किया. आई थिंक डेट सबमिटेड मेक सेंस, बट समटाइम्स दिस इज़ हाउ यू गेट द डेटा फ्रॉम आईटी एंड यू हैव टू उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. तो आप डेट एक्शन को डेट सबमिटेड भी बोल सकते हो, बट दैट्स फाइन. बट जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सिस्टम से आया होगा, आईटी से आया होगा. नेक्स्ट है आउटकम, कि इस एप्लीकेशन का एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, अप्रूव, दिखते क्या क्या है यहाँ पे.
अप्रूव है, डिक्लाइन है, विड्रॉ है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद का कॉलम है क्यू नेम। क्यू नेम हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, कंज्यूमर पोस्ट ब्यूरो, कंज्यूमर प्री ब्यूरो और वीज़ा चेक। सो देयर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग इट अगेन हियर, लेट्स कीप मूविंग। नेक्स्ट है एनालिस्ट। तो ये एनालिस्ट जो क्रेडिट एनालिटिक्स के टीम में जो एनालिस्ट है उनके आईडीज़ हैं, याद रखना है ये आईडीज़ हैं, इनके नाम नहीं है। सो ए अकनपुर, सी डी कोस्टा, एफ वादिया, जो भी है ये आईडीज़ है। तो किसने वो एप्लीकेशन पे काम किया है उसका आईडी है। नेक्स्ट है मैसेज। नाउ मैसेज इज़ इंटरेस्टिंग, जो हमें काम आएगा आगे जाके, वो ये है कि अगर लेट्स से एन भाटिया अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं तो उन्होंने एक मैसेज सबमिट किया रहेगा कि दिस इज़ अ फ्री टेक्स्ट। ये जो मैसेज का बॉक्स है ये चाहे तो वो अपने अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि मैंने क्यों अप्रूव किया, क्यों डिक्लाइन किया, जो भी है। आइडियली डेटा एनालिटिक्स जो टीम है, जब वो क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के साथ बात डिस्कस मीटिंग करेगी आफ्टर द फ्यू कॉल्स, राइट। इनिशियली तो देखेंगे डेटा क्या बोलता है और उसके बाद हम उनके साथ बैठेंगे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि कितने सारे ब्लैंक फील्ड्स है। तो हम ये जब हम टीम के साथ बैठेंगे तो जब हम बोल रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स, तो जब डेटा एनालिटिक्स टीम क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के साथ बैठेगी तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर आप एटलीस्ट विड्रॉ और डिक्लाइन के लिए एक रीज़न डाल दिया करो, शॉर्ट समरी डाल दिया करो कि आप क्यों डिक्लाइन कर रहे हो, क्यों विड्रॉ कर रहे हो, कि आगे काम आएगा। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द डेटा वी रिसीव्ड फ्रॉम IT। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि वो जो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो कैसे एड्रेस करें डेटा के थ्रू। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।